हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से हमेशा की तरह एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी का रिव्यूज लेकर आई हूँ। वैसे ये मैंने साड़ी ऑनलाइन ही परचेज की है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह की ये साड़ी, ये रहा इसका पल्लू, पैटर्न आप देख सकते हो। अब इसमें जो है ना, इसी तरह से इसी तरफ को कुर्ती हमारी निकलेगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें इस तरफ भी इतना चौड़ा बॉर्डर है और इस तरफ भी बॉर्डर है। 44 इंचेस जो है इसकी विड्थ है, तो हमारी कुर्ती जो है ना, कुर्ती की लेंथ आराम से नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए हमें इसमें जॉइंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसमें से अलग कर लूँगी, ये हमारे डिज़ाइनिंग के काम आ जाएगा। 2.25 मीटर यहाँ से दुपट्टा निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुर्ती बनानी है ताकि जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए वो हम यहाँ से यूज़ कर लें। अब कुर्ती का घेर सबसे पहले हमें निकालना है, तो उसके लिए आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि जितना भी टोटल आपका जो कोई भी फैब्रिक होता है, जो नॉर्मल फैब्रिक होता है, उसकी जो विड्थ होती है ना वो बस इतनी होती है, 42-40 इतनी होती है। तो इतना ही घेर हमारा आता है जब हम ए शेप की कुर्ती कट करते हैं। तो बस इतना ही घेर हमने विड्थ की तरफ से रख लेना है। ऐसे हमने इस तरफ से निकालना है ये, क्योंकि ये कुर्ती हमारी लेंथ वाइज नहीं बन सकती, वेस्ट वाइज बनेगी। तो सेम हमने यहाँ से कपड़ा निकाल लेना है, डबल करके 42 इंचेस ले लेंगे। बैक और फ्रंट पल्लों के लिए ये कपड़ा निकल जाएगा। जितनी चौड़ाई हमने रखनी है ना उतना कपड़ा ले लिया। अब लंबाई निकालनी है, क्योंकि इसमें लंबाई हमारी कम है। ये 21 इंचेस घेर आ गया हमारा। 45 या 44 इंचेस जो है लेंथ है मेरी कुर्ती की। अभी ये 42 बन रही है, वो भी बॉर्डर बिल्कुल अगर ले लेते हैं साथ में तो। नीचे की तरफ तो चलो बॉर्डर को रहने देंगे। और सबसे पहले तो आपने पैटर्न देख लेना है कि किस तरफ को ये है। तो अब जो हमारा बॉर्डर कट होगा ना यहाँ से, वो इस तरफ से होगा, इस तरफ से उसे कट नहीं करना है। ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और ये वाला बॉर्डर हमने यहाँ पे अटैच करना है। पहले ये येलो कलर का बॉर्डर कट कर लेंगे। ये 4 लेयर में मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा के रख लिया है। शोल्डर्स मेरे 14 इंचेस है, उसका डबल करके हम 7 रख लेंगे, 7 इंचेस। अब ऊपर की तरफ जो है ना, हमने यहाँ पे जॉइंट इतना ही लगाना है, तो ये हमारा 5.25 रख लेते हैं। तो 5 इंच का है, तो अप्रॉक्स यहाँ जैसे ये हमारा बॉर्डर आएगा। ये वाला बॉर्डर हमने उठा के यहाँ रखना है। ये हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। यहाँ से 7.5 इंच जो है हमारा आर्म होल आएगा। अब इतना पीस चाहिए हमें यहाँ पे अटैच करने के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे जो कि है 10.5 इंच। उसमें 1 इंच जो है ऐड करके हम यहाँ पे रख लेंगे। मतलब इतना कपड़ा हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा शोल्डर, नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, यहाँ ये हम कट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आप बस हमने यहाँ पे हल्का सा आइडिया लिया है कि हमने कितना कपड़ा यहाँ पे रखना है। यहाँ से लेंगे 7 इंचेस, हाफ इंच का, हाफ इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया। तो अब हमने नीचे की तरफ 7 इंच लेना है। यहाँ से ले लेंगे आर्म होल की शेप। ऊपर की तरफ से 11 इंचेस पे वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। ये अप्रोक्स सभी के लिए सही रहता है 11 इंच। उसके बाद 14 इंचेस पे एक मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन की, और 22 इंचेस या 21 इंचेस पे आप मार्किंग करें हिप की। इस पॉइंट पे मार्किंग करेंगे वेस्ट की, तो वेस्ट का 4th पार्ट निकाल लेंगे। जितना भी आपका आता है उतना आपने यहाँ पे ले लेना है। अगर आपको थोड़ी कुर्ती लूज चाहिए तो यहाँ पे हाफ इंच की आप लूजिंग भी ऐड कर सकते हो। और जितना आपने यहाँ पे लिया उससे हाफ इंच कम करके ये वाले पॉइंट पे आपने मार्किंग करनी है। ये मैंने 10.5 लिया, आप, और ये मैंने 10.5 लिया, और ये 10 इंच लिया। इसी तरह से अगर आपका 8.5 आ रहा है तो आपने यहाँ पे 8.5 लेना है और यहाँ पे 8 इंचेस लेना है। कमर है 36,
उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे 9 इंच। अगर आपको थोड़ी सी लूज चाहिए कुर्ती तो आपने हाफ इंच की लूजिंग दे देनी है। हिप यहाँ पे लेंगे 10.5 इंच। इन पॉइंट्स को इस तरह से मार्जिन देते हुए यहाँ से मिला देना है। कुर्ती को मैं दे रही हूँ ए शेप, तो इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है। अगर आपके यहाँ पे बॉर्डर वगैरह नहीं है तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ को 3 या 4 इंच की कटिंग करके इस तरह से हल्की सी शेप दे सकते हो। लेकिन जब बॉर्डर होते हैं नीचे की तरफ तो फिर वो बॉर्डर खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कटिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका प्रिंटेड इसी तरह का फैब्रिक है तो फिर आप इस तरह से शेप दे सकते हो। नेक की विड्थ ले लेंगे 3 इंच और इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे शोल्डर लेना है, आर्म होल लेना है, उसके बाद आपको वेस्ट की यहाँ पे मार्किंग करनी है, वेस्ट लाइन की और हिप की। बस इतने में ही आपकी कुर्ती की जो है कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप मैंने यहाँ पे नहीं दी है, इसकी स्टिचिंग करके ना उसके बाद फिर आर्म होल की शेप भी दे देंगे। ये वाले पीसेस अभी यहाँ पे ही अटैच कर लेंगे। स्लीव कट करने के लिए आपने इस तरह से डबल फैब्रिक करके ना इस तरह से 4 तह में हो जाएगा ये। इसकी क्लोज साइड अपनी तरफ रखनी है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है, आप कोई और वीडियो देखेंगे पिछली तो उसमें भी आपको पूरा पता चल जाएगा। ऐसे रखनी है आपने कुर्ती, और इसकी जो लेंथ है ना आप कुर्ती से 2 या 3 इंच कम रख लें। मतलब ये मेरे पास कपड़ा कम है, आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ। ये जैसे यहाँ तक लेंथ आ जाएगी इसकी, तो आप 2 या 3 इंच लेंथ कम रख सकते हो। बस ऐसे ही आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। नेक पे आप स्ट्रिप ऐड करके अच्छे से नेक बना सकते हो, और स्लीव्स को वैसे ही फोल्ड कर देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं कुर्ती का बैक वाली साइड का जो नेक है वो कट कर रही हूँ, तो उसके लिए ये देखिए मैं एक रफ फैब्रिक ऐसे रखूंगी, साथ में ही स्ट्रिप भी कट हो जाएगी और साथ में ही कुर्ती का नेक भी कट हो जाएगा। विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंच, और लेंथ जो है नेक की वो ले रही हूँ मैं 8 इंचेस। इस तरफ से भी 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ के इसी तरह से मार्किंग कर लेनी। अब कुर्ती को साइड हटा देंगे और ये जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्यूजिंग पेपर भी ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाएगी, हार्ड हो जाएगा आपका कपड़ा। अब इसे लगाना कैसे है, राइट साइड कुर्ती की ऊपर की तरफ पर रखनी है, और ये कपड़ा इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। फ्रंट नेक बनाने के लिए ये फैब्रिक मैंने कट किया है। ये फोल्ड करने के बाद 4.5 इंचेस इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 14 इंचेस है। अब इसमें मैंने येलो कलर की लाइनिंग जो है ना इसमें अटैच कर दी है, सिलाई लगा रही है। ये सिलाई हम बाद में निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने अलग कलर में लगाई है। अगर आपका भी फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है ना तो फिर आपको इस तरह से लाइनिंग या कोई भी फैब्रिक आपके पास है रफ, वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। वो इसलिए क्योंकि इसका शेड जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी हम नेकलाइन कट करते हैं ना तो हमें फ्यूजिंग पेपर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम इस तरह से डायरेक्ट पेस्टिंग कर देते हैं तो ये शेड चेंज हो रहा है। ये देखिए ये शेड चेंज हो रहा है, इसमें हल्का सा शेड जो है ना हमारा लाइट हो रहा है। इसका जो दुपट्टे में हमारे ये कलर है वो भी डार्क होगा, पल्लू में भी अगर बॉर्डर रखते हैं हम तो वो भी डार्क होगा। जो नेक लाइन पे हम योक बनाएंगे उसका जो कलर है डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए पहले हम येलो कलर लगाएंगे फैब्रिक में, उसके बाद फिर फ्यूजिंग पेपर के साथ अटैच करेंगे। तो अब फ्यूजिंग पेपर के साथ इस तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे। इसकी वजह से नेक कट करना अटैच करना बहुत ईजी हो जाता है, फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। पेस्टिंग पेपर मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब
ये रॉन्ग साइड से इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे कुर्ती की फ्रंट साइड। इसके ऊपर रखेंगे ये पैनल, ऐसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे सेट हो जाए। नेक की विड्थ 3 इंच ही लेंगे क्योंकि हमने बैक की भी 3 इंच ली थी। यहाँ से 7 इंचेस पे मार्किंग करेंगे फ्रंट नेक की। उसके बाद 2 इंच पे एक मार्किंग और कर लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे इतना ये कट आ जाएगा, तो ये आप इस तरह से भी कट लगा सकते हो डायरेक्ट। 1/2 इंच का गैप देके मैं इतना कट लगाऊंगी ऐसे। ये यहाँ से 4.5 इंच रखेंगे, नीचे की तरफ से 3.5 रखेंगे। इस कटिंग पे दोनों को एक साथ कट कर लेंगे। और ये पैनल कट कर लेंगे नीचे तक। यो कट करने के बाद अभी ये समोसा लेस है मेरे पास, इसे इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसकी रॉन्ग साइड लेस की ऊपर की तरफ को है और ये जो कट है इसके अंदर की तरफ को है। जैसे ही हम इसे स्टिच करेंगे और बाद में फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा बाहर की तरफ को, या फिर आप इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर इसी तरह से लेस भी अटैच कर सकते हो। साइड में यहाँ पे इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, या फिर आप फैब्रिक ग्लू से इस तरह से इसे पेस्ट कर लें आपस में। यहाँ पे मैंने लाइंस लगा ली हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से लाइंस लगा लें ताकि बिल्कुल सही से हमारी ये जो है ना फोल्डिंग हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्केल के साथ इस तरह से लाइन लगा ली है। कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और ये नेक जो है इस तरह से इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आए उसके लिए आपने पहले तो कुर्ती का सेंटर निकालना है, उसके बाद इस नेक का सेंटर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अभी यहाँ सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब समोसा लेस लगानी है, तो ये देखिए इस तरह से ये लेस ऊपर रखते जाएंगे और साथ में ये पैनल भी अटैच हो जाएगा, साथ में ये लेस भी अटैच हो जाएगी। और ये मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है ताकि ये एक जगह सेट रहे। बस अब इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये है कुर्ती का बैक पार्ट। इसके लिए जो हमने स्ट्रिप कट की थी उसको इस तरह से रख के इसको भी सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट में ये स्ट्रिप ऐड करने के बाद मैंने इसमें फोल्ड लगा लिया है। अब इसे अभी देखिए यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे पहले
शोल्डर लाइन से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लूँगी। ये वाली जो स्ट्रिप है इसको बाहर की तरफ को रखेंगे और ये दोनों पार्ट्स इस तरह से, ये दोनों पैनल जो है फ्रंट के और बैक के, इनको शोल्डर लाइन से अटैच कर लेंगे आपस में। अब ये स्ट्रिप इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ को ऐसे सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पे सिलाई ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हो। इतना करने के बाद अब नेक लाइन को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये बिल्कुल ही खाली खाली सा लग रहा है, तो इसमें ये देखिए मिरर, इस तरह के जो मिरर होते हैं ना, वो आप ऐसे पेस्ट कर दें फैब्रिक ग्लू से। इस तरह का जो ट्यूब आता है ना, इससे ये बड़े आराम से, बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छी तरह से ये जो है पेस्ट हो जाते हैं इसके साथ। या तो आप ये लगा सकते हो, इस तरह से आपने पेस्ट कर लेने हैं, ऐसे आप पेस्ट कर लें और उसके बाद यही गोटा पट्टी जो है ना, ये इसके इस तरह से राउंड में ऐसे ही आप पेस्ट कर लें इसके साथ ही, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हो इसको। इसके ऊपर पहले पेस्ट कर लेना है मिरर्स को, उसके बाद इसके ऊपर ये इस तरह से, या फिर ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से ऐसे पेस्ट कर लें, कवर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास एक लेस है इस तरह से, इससे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और ये मेरे इस वर्क के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। ये देखिए ये लेस, इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ऐसे, इसी तरह से यहाँ पे। अब ये जो पीसेस मैंने कट किए इनको इस ऐसे यहाँ मैं पेस्ट कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सॉबर सा डिज़ाइन ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये लेंगे फैब्रिक ग्लू, अच्छे से ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर और ऐसे पेस्ट कर लेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये दुपट्टे में से फैब्रिक कट किया है। अगर मैं दुपट्टे में से ज़्यादा फैब्रिक कट कर रही थी ना, तो फिर दुपट्टा छोटा पड़ रहा था, तो अब इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। कुर्ती के साइड से जो फैब्रिक निकला था ना, उससे ये जॉइंट लगा लेंगे। ऐसे मैंने इसको बढ़ा के रखा है। जो स्लीव्स में मार्जिन जाएगा ना सिलाई का, वो भी अब यहाँ पे जो है ऐड हो गया। स्लीव्स की मैं लेंथ लूँगी 17 इंचेस। यहाँ पे पिनअप कर लेंगे ताकि ये फैब्रिक फिक्स रहे। अंदर की तरफ को 3 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ से शेप देनी है हमने, यहाँ तक देनी है। तो ये कितनी देनी है, जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लें, उसमें से ½ इंच कम कर लें। तो मेरा ये सारा मेजरमेंट लेने के बाद 9½ इंचेस आता है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9½ इंच। ये दे दी आर्म होल की शेप। अब इस पॉइंट पे ये शेप आ जाएगी ऐसे। यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। स्लीव्स की बॉटम है 5½ इंच, 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। बस इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप में बाद में दूंगी, पहले इसे आपस में स्टिच कर लेंगे। जॉइंट्स लगाने के बाद राइट साइड से ये दोनों स्लीव्स को मैंने मिला के रख लिया है। अब यहाँ पे दे देंगे फ्रंट आर्म होल की शेप। तो ये स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे कुर्ती के साथ। अपर साइड से जो बॉर्डर कट किया था ना, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं बॉटम में, कुर्ती के बॉटम में ऐसे अटैच करके फोल्ड करने में यूज़ कर लूँगी इसको। तो ये जो घेर है हमारा, इसमें अच्छा लुक आ जाएगा, थोड़ा हैवी आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, दिखाई भी दे तो ये बॉर्डर अच्छा लगे। इस तरह से ये अंदर की तरफ को फोल्ड करके एक फोल्ड यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड आ जाएगा बॉटम में नीचे की तरफ को। स्लीव्स में मैंने ये गोटा पट्टी अटैच कर लिया है। अब साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह के लुक में ये कुर्ती बन के तैयार हुई है। ये जो बॉर्डर है ना ऊपर की तरफ, ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर अटैच किया हुआ है, जॉइंट लगाया हुआ है। ऐसे ये स्लीव्स आ गई। स्लीव्स में मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक फोल्ड लगा के उसके ऊपर गोटा पट्टी अटैच कर दी और ये घेर काफ़ी अच्छा घेर आ गया है इसमें, और इस तरह से ए शेप आ गई यहाँ पे। इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है, तो ये स्लीप में इसके साथ ही यूज़ करूँगी। ये मेरी किसी और कुर्ती की है। कुर्ती में लाइनिंग अटैच ना करने का यही फ़ायदा है कि आप जो और आपकी कुर्तीज़ के साथ स्लिप्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो ए शेप में ये स्लिप है। ट्राउज़र भी मेरा किसी और कुर्ती के साथ का है, तो ये मैं इसके साथ कैरी करूँगी।
ये रहा दुपट्टा, तो 2.25 मीटर के आसपास ये दुपट्टा है। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक दुपट्टा जितना होना चाहिए उतना है ये, मतलब काम चल जाएगा बड़ा आराम से। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।